बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे इस चैनल में, तारीख इस्लाम में। और यहाँ पे हमने जो सिल शुरू की हुई है उसके हम शहाबुद्दीन गौरी को बयान कर रहे हैं। दोस्तों, मैदान जंग है, पिछली किस्त में हम बयान कर रहे थे कि ऐबा और गोर सिंह का मुकाबला 1 to 1। तो ऐबा की इस गुफ्तगू से गोर सिंह तो खा गया था। अपनी तलवार और ढाल लहराता हुआ आगे जाकर फिर वो ऐबा पर बरना बरम चीखते शरारों मौत की लश शलश करती तारो पौध और पांव ठकन तारीख करती तशना दनी की तरह टूट पड़ा था। दूसरी तरफ गोर सिंह के वार को रोकने के बाद ऐबा ने भी अपने काम की इब्तिदा की और वो भी मौत के झकड़ों की योरिश, पत्थरों की रगों से अचानक भड़क उठने वाली सुनसान वादियों के अंदर अचानक नुमदार हो जाने वाले कज़ा के तेजो तुंद शोलों की दस्तक देते नफरत के बारूद बड़े लामों की तरह हमला आवर हो गया था। ऐबा इस तेजी और इस शिद्दत के साथ गोर सिंह पर हमला आवर हो रहा था जैसे कोई बहुत बुत के कारदानों में दर्द का अनोखा इनकलाब बर्पा करने का अज़म कर चुका हूं। कुछ देर के बाद गोर सिंह ने अंदाजा लगाया कि इसने जो अंदाजा लगाया था ऐबा इससे ज्यादा तेज जनी में मैर और हमला आवर होने में तेज और सख्त जान है। इसने कई मौका पर कोशिश की कि किसी जगह रुककर ऐबा पर ऐसे हमले करे कि इसे अपने सामने जीरो करके बस के रख दे, लेकिन हर मौका पर ऐबा की जवाबी कार्रवाई ने इसे नाकाम ही बना दिया। और अब वक्त की आंख देख रही थी कि गोर सिंह ने अंदर थकावट के आसार नमूदार होने शुरू हो गए थे। इस मौका पर ऐबा ने अपनी तलवार से एक जोरदार झटका देते हुए गोर सिंह को पीछे धकेला। फिर हल्का सा कहका लगाते हुए इसने गोर सिंह को मुखातब किया, गोर सिंह, मैं देख चुका हूं तुझ में थकावट के आसार नमूदार हो चुके हैं। मैं ये भी देखता हूं मुकाबला शुरू होने से पहले जो तू तो होश परस्ती की ख्वाहिश और लताफ्तों भरी जवानी के जोश में मुझसे गुफ्तगू करता था, तेरा वो जोश, तेरा वो जज्बा मुंजमद ठंडा हो चुका है। जूं जूं मुकाबला तवील होगा गोर सिंह तेरी गोर तेरे नजदीक आना शुरू हो जाएगी और तू अपने आवरिश तक में बेकलित महसूस करने लगेगा। इसके साथ ही ऐबा ने फिर गोर सिंह पर हमला आवर होना शुरू कर दिया। गोर सिंह अब ऐबा के सामने उल्टे पांव हटते हुए अपने आप को सिर्फ दिफा तक महदूद कर रहा था और ऐबा के तेज और जानलेवा हमलों के सामने अब इसकी हालत गम के हजूम, दुखों की अम्बवा, वहशतों की मनाजर और दर्द की अंधी लो से भी ज्यादा बदतर होना शुरू हो गई थी। कुछ देर तक ऐबा गोर सिंह को उल्टे पांव पीछे हटने पर मजबूर करता रहा। लम्हा ब लम्हा इसके हमलों में तेजी और शिद्दत आती जा रही थी और इसके साथ साथ लम्हा ब लम्हा गोर सिंह के चेहरे पर खौफ और हरास की तहें ज्यादा गहरी होने शुरू हो गई थी। अचानक एक जगह ऐबा रुका। पहले जोरदार अंदाज में इसने तकबीरें बुलंद की, फिर गोर सिंह की मुखातब करके कहने लगा, गोर सिंह, मेरे पास वक्त कम है, संभल, अब अपने काम की तकमील करने लगा हूं। इसके साथ ही ऐबा फिर चस्त लगाने के अंदाज में आगे बढ़ा, गोर सिंह को चकमा दिया। गोर सिंह कुछ ना समझा कि वो किस अंदाज में हमलावर होने लगा है और गोर सिंह अभी दफा करना ही चाहता था कि ऐबा की तलवार बर्फ की रफ्तार बुलंद होकर गिरी और गोर सिंह को काटते ही चली गई। दूसरी तरफ एक और मंजर भी रोनुमा हो चुका था। जिस वक्त ऐबा और गोर सिंह एक दूसरे से इनफरादी मुकाबला कर रहे थे, इस वक्त राजकुमारी कुमार देवी भी ऐबा के मुसल्लह जवानों के साथ पहुंच गई थी। एक जगह वो रुक गई
और मुसल्लह जवानों को मुखातब करके वो कहने लगी, मेरे भाइयों सामने देखो, दोनों लश्कर एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार होने के लिए तैयार है और दोनों लश्करों के दरमियान इनफरादी मुकाबले में भी शुरू हो चुका है। मुसलमानों की तरफ से ऐबा है, मैं इसे पहचान चुकी हूं, और मेरे बाप के लश्कर की तरफ से जो इनफरादी मुकाबले के लिए निकला है, मैं नहीं जानती वो कौन है, लेकिन इस वक्त मैं अपने बाप के लश्कर में नहीं जाऊंगी, इसलिए कि लश्कर में मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जा सकती। जब मेरे बाप के लश्कर को आलम होगा कि तुम मुसलमान हो तो वो तुम पर हमला आवर होकर तुम्हारा खात्मा कर देंगे, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। मेरी बदबख्ती कि मैं अकेली भी अपनी माँ बाप के पास नहीं जा सकती, इसलिए कि मैं इतना अरसा घर से बाहर रही हूं, लिहाजा हर कोई मुझे मशकूक समझेगा। मैं बेआबरू बेअस्मत हो चुकी हूं। मैं ये अल्फाज सुनने के लिए तैयार नहीं। जिस वक्त मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया, इस वक्त मैं जीने की बजाय मौत को तरजीह दूंगी। यहां तक कहने के बाद कुमार देवी रुक गई, इसलिए कि इसी दौरान ऐबा ने गौर सिंह को मौत की घाट उतार दिया था। इस मौका पर कुमार देवी थोड़ी देर तक बड़े प्यार और फखरिया अंदाज में ऐबा की तरफ देखती रही, फिर इसके साथ जो मुसल्लह जवान थे इन्हें मुखातब करके कहने लगी, मेरे अजीज भाइयों, ऐसा करो, मुझे अपने साथ अपने लश्कर के पड़ाव में ले जाओ। जंग जब खत्म हो जाएगी तब मैं अपने बाप और भाई और दूसरे अजीजों कारब से मिलना पसंद करूंगी। इन मुसल्लह जवानों ने कुमार देवी को इस तजवीज से इत्तेफाक किया। फिर वो कुमार देवी को अपने लश्कर की पुश्त पर पड़ाव की तरफ ले गए थे। गौर सिंह का खात्मा करने के बाद ऐबा अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ वापस अपने लश्कर में आ गया था। अब नहरवाला के राजा भीमदेव ने हमला आवर होने में पहल करने का इरादा कर लिया था, और यह इरादा इसने लश्कर में शामिल राजपूतों की अंगेज पर, उनकी शय पर किया था। राजपूतों को अपने जंगजुओं और अपने नाकाबिले तस्खीर होने का वहम गुमान था, लिहाजा हमले में उन्होंने पहल करने का इरादा किया, और वो अपने तशना पंदार में खुशगुमानियों का शिकार होते हुए सफ दर सफ और सर बकफ होकर मुसलमानों के लश्कर पर कहर के सिरकते मनहूस सायों शरियानों में उतर जाने वाली कुर्ब खेज रत्तों और सितम की तोग्यानी खड़ी करते ख्वादस के लपटों की तरह टूट पड़े थे। दोस्तों, राजपूतों के हमला आवर होने के साथ ही साथ राजा भीमदेव भी अपने लश्कर के साथ अस्यान के अंबो हिजर की खूनी मुसाफतों और करवटें लेती बदी की तरंग की तरह मुसलमानों पर हमला आवर हो गया था। दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा दूसरे मुसलमान सलारों ने भी कहरमानियत की मौजजन बहर ज़खार और किस्मत का मुंह चढ़ाती सलंघाटों की तरह अपना काम की इब्तिदा की थी। पहले उन्होंने सदाओं को बेसदा और समातों को बेसमात कर देने वाले अंदाज में तकबीरें बुलंद की थी। तकबीरों की बेकरार समुद्र में वो राजा भीमदेव और राजपूतों के लश्कर पर तोको सलासल को तोड़कर आगे उगलते आतशी दहानों और रूह और जिस्म के सारे राब्ते और जाब्ते मुनक़ता करती बेरोक अजली अदावतों और आतिश और आहन का खेल खेलती सहरा के वैरानों की रक्स की तरह हमल आवर हो गए थे। दोनों लश्करों के इस तरह टकराने से नहरवाला के नौआ में मैदान जंग के अंदर हिसाब शल होना शुरू हो गए थे। कुर्ब की तवील सल से चारों तरफ रख सकना, मौत अपनी मैली तलिसान बिछाती सांसों में जहर घोलने लगी थी, रगों में वहशत दौड़ गई थी, कज़ा की भट्टियां दिल में खौफ की तरह सरयत करने लगी थी। राजा भीमदेव के लश्कर और राजपूतों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जोरदार हमला करते हुए मुसलमानों के अपने सामने पसपा और भाग जाने पर मजबूर कर दें, लेकिन इनकी हर कोशिश, इनका हर हरबा नाकाम रहा, इसलिए कि मुसलमान तो इनकी अगली सफों को काटते हुए पिछली सफों का रुख करना शुरू हो गए थे। और ये सूरत राजा भीमदेव नहीं राजपूतों के लिए भी इंतहाई दर्जा की मायूस कुन थी। वो देख रहे थे कि मुसलमान लश्करी तड़फड़ती बर्फ की तरह हमला आवर होते हुए अगली सफों से पिछली सफों पर मौत के शराब रूह के अजाब का हरा मानियों के धुंध और वहशतों की लहर की तरह छाना शुरू हो गए थे। राजपूत
जो जंग की इब्तिदा में बढ़ चढ़कर हमलावर हो रहे थे और राजा भीमदेव के लश्कर से भी आगे रहने की कोशिश कर रहे थे, अब वो पुष्ट की तरफ सिमटना शुरू हो गए थे। इनकी भी कई सफेद खून में लथपथ होकर जमीन बोस हो चुकी थी और ये सूरत इनमें भी मायूसी तैयारी करने के लिए काफी थी। और जिस वक्त मुसलमान जोरदार हमले करते हुए राजा भीमदेव की सबों की सफेद काट रहे थे, तो राजपूतों के अलावा भीमदेव भी मायूसी का शिकार था। तब इस वक्त पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने तकबीर बुलंद की। इसके जवाब में सारे सलारों ने तकबीरें बुलंद की और फिर पूरे लश्कर ने तकबीरें बुलंद करते हुए मैदान जंग को हिला कर रख दिया था। साथ ही वो पहले की निस्बत और ज्यादा तेज आते हुए फिफरी मौजूद की तरह दुश्मन पर हमला हो गए थे और वो हमला करते ही जा रहे थे। इन तेज हमलों को राजा भीमदेव के लश्करों के अलावा राजपूत भी बर्दाश्त न कर सके और बड़ी तेजी से मुसलमानों के मुकाबले में इनकी हालत गुमसुम राहों, धुआं गुबार में, नोहे कना हवाओं की गर्म फजाओं और हिजर की रत्तों से भी ज्यादा अलमनाक होना शुरू हो गए थे। आखिरकार मुसलमानों के हाथों नरवाल के राजा भीमदेव को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। राजपूत जिधर से आए थे इधर ही भाग गए। राजा भीमदेव का बचा कच्चा लश्कर वो शहर में मशहूर हो गया था, जबकि खुद राजा भीमदेव इसके बेटे रामदेव दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो दोस्तों, दूसरी तरफ राजकुमारी कुमार देवी को ये खबर हो गई थी कि मुसलमानों के मुकाबले में इसके बाप भीमदेव को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसका यह ख्याल था कि शिकस्त उठाने के बाद इसका बाप और इसका भाई नहरवाला में मशहूर हो गए होंगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब पड़ाव में यह अफवाह फैली कि नहरवाला के राजा भीमदेव और इसके बेटे रामदेव की गिरफ्तार कर लिया गया, तब कुमार देवी ने इन मुसल्लह जवानों से इंतहाई आजिजी और इंकसारी में इल्तिजा की कि वो इसे इसके भाई और बाप के पास ले जाए। ऐबक के वो मुसल्लह जवान इस पर तैयार हो गए। इस वक्त तक कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक दोनों जंग में जख्मी होने वाले लश्करों की कोई देखभाल कर रहे थे और भीमदेव और रामदेव को इनके सामने पेश नहीं किया गया था और इन्हें चंद सलारों के हफाज में एक जगह रखा हुआ था। ऐबक के मुसल्लह जवान कुमार देवी को लेकर गए जहां इसका बाप और भाई थे। भीमदेव और रामपुर दोनों ने जब मुसल्लह जवानों के साथ कुमार देवी को आते देखा तो इनकी हैरत और तज्जुब की कोई इंतहा न रही और कुमार देवी जब इन दोनों के करीब गई तब दोनों बाप बेटा अपनी जगह से उठ खड़े हुए। इस दौरान वो मुसल्लह जवान जो कुमार देवी को लेकर आए थे, इनका सरखील आगे बढ़ा और जिस सलार की निगरानी में भीमदेव और रामदेव को रखा गया था, इस पर जाकर इंसाफ किया कि जो लड़की इनके साथ आई है वो भीमदेव की बेटी है और इसे मिलना चाहती है। इस पर इस सलार ने भीमदेव से कुमार देवी को मिलने की इजाजत दे दी थी। कुमार देवी जब आगे बढ़ी तो भीमदेव और रामदेव ने इसका स्वागत किया, इसे गले लगाकर प्यार किया, फिर तीनों बैठ गए। इस मौका पर भीमदेव कुछ देर तक अजीब से शक व शुबा और तअज्जुब भरे अंदाज में कुमार देवी की तरफ देखता रहा। फिर दुख भरे अंदाज में इसने पूछा कि बेटी, तू कहां चली गई थी? क्या तू मुसलमानों के लश्कर में शामिल है जो इस तरह मिलने आ गई है, जब हम शिकस्त उठाने के बाद गिरफ्तार हो गए? और क्या तूने किसी की पनाह ले रखी है? भीमदेव जब बोलता रहा तब तक अजीब से अंदाज में कुमार देवी इसकी तरफ देखती रही। जब वो खामोश हुआ तब वो बेचारी दुख भरे अंदाज में कहने लगी, पिताजी, ना मैं मुसलमानों के लश्कर में शामिल हूं, ना ही मैं इनके आई हूं। इसके बाद कुमार देवी अपने बाप और भाई दोनों से तफसील के साथ देव सिंह और संग्राम के हाथों अगवा होने, इसे दरियाए सरस्वती के किनारे एक इमारत में अंदर कैदी बनाकर रखने, खिदमतगार रामदास की मदद से बाहर निकलने और इसके बाद की मदद से वहां पहुंचने की सारी तफसील सुनाने लगी थी। कुमार देवी जब खामोश हुई तो भीमदेव कहने लगा, बेटी, अच्छा हुआ तू आ गई। तेरी माँ तो तेरे बगैर हलकान हो रही थी। मैं और तेरे भाई ने तो ये जान लिया था कि वो अब तेरे बगैर जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन लगता है अब जी जाएगी, अब जी जाएगी। सुन मेरी बेटी, हम शिकस्त उठाने के बाद गिरफ्तार हो चुके हैं। अब देखें हमारे साथ क्या सलूक करते हैं मुसलमान। अगर ये मेरी और रामदेव की गर्दन काटते तो बेटी तो
अपनी माँ को ढाल देना। देख, तो अपनी माँ को ढाल देना। मैं समझता हूँ मुसलमान हमें शिकस्त तो दे ही दे चुके हैं। राजपूत हमारी मदद के लिए जिधर से आए थे इधर ही भाग गए, और इनकी ही शय पर मैंने जंग की इब्तिदा की थी। हमारा बचा कुचा लश्कर जाकर शहर में मशहूर हो गया। हमारी बदकिस्मती कि हम दोनों बाप बेटा गिरफ्तार हो चुके। अब देखिए हमारे साथ क्या सलूक किया जाता है। यहां तक कहने के बाद भीमदेव का फिर अपनी बेटी को मुखातब करके वो कह रहा था, बेटी क्या तू ऐबा से मिल चुकी है? इस सवाल पर कुमार देवी उदास सी हो गई। चंद बार इस नफी में गर्दन हलाई, फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगी, बाबा मैं ऐबा के जवानों के साथ इस वक्त यहाँ पहुंची थी जिस वक्त ऐबा राजपूतों के सरदार में इनफरादी मुकाबला हुआ जारी था। इस वक्त मैंने ऐबा के मुसल्ला जवानों के साथ अपने लश्कर में आना पसंद ना किया, इसलिए कि अगर मैं इन मुसल्ला जवानों को लेकर अपने लश्कर में जाती तो हमारी लश्करी इन पर हमलावर होकर इनका खात्मा कर देते। मैं अकेले भी आपके पास ना आना चाहती थी, इसलिए कि अगर मैं ऐसा करते तो आप यकीनन मुझ पर शक करते कि मैं बेआबरू और बेअस्मत हो चुकी हूं। अब ये ऐबा के आदमी आपके करीब खड़े हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि मैंने कैसी और किस तरह अपनी आबरू अपनी अस्मत की हिफाजत की है। कुमार देवी के इन अल्फाज में अजीब से अंदाज में भीमदेव इसकी तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, मेरी बेटी अगर तू इनको अपने साथ ना भी लाती, इनसे गवाही ना भी दिलाती, तब भी मुझे तेरी बात पर इतबार होता। तो मेरी ऐसी बेटी है जिस पर मैं आंखें बंद करके इतबार कर सकता हूं। भीमदेव के खामोश होने पर कुमार देवी फिर बोल उठी, पिताजी जिस वक्त ऐबा इनफरादी मुकाबला कर रहा था इस वक्त मैं यहां पहुंची और मेरे देखते ही देखते इसने राजपूतों के सरदार को मौत के घाट उतार दिया था। और जो हालात मैंने बयान किए वो सामने रखते हुए मैं आपके पास आने की बजाय मुसलमानों के लश्कर के पड़ाव में चली गई थी, और अब मैं पड़ाव से उठकर ही आपकी तरफ आई हूं, इसलिए कि पड़ाव में आप और रामदेव की गिरफ्तारी की खबर फैल चुकी है। यहां तक कहने के बाद कुमार देवी रुकी और पूछने लगी, बातों बातों में मुझे माता जी का तो पूछना याद ही नहीं रहा। मेरी गुमशुदगी पर वो बड़ी परेशान और फिक्रमंद हुई होंगी। कुमार देवी के इन अल्फाज के जवाब में रामदेव भीमदेव दोनों परेशान और फिक्रमंद हो गए। फिर भीमदेव कहने लगा, बेटी तेरी गुमशुदगी पर तो वो दिन रात रोती रहती है और तुझे याद करती है। अब तुझे देखकर मैं समझता हूं कि इसकी खुशी, इसकी तमानियत की कोई इंतहा नहीं रहेगी। फिर अभी तो हालात न जाने किस करवट बैठते हैं, ये मुसलमान हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। मैं समझता हूं कि ऐबा ने जो तुम्हारी मदद की है और तुम्हें भेड़ियों के जुंगल से निजात दिलाई है, तो वो तुम्हें तो कुछ नहीं कहेगा। अब हमारे साथ देखे क्या सलूक करता है। इसलिए कि यहां तक कहते कहते भीमदेव को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि एक तरफ से एक मुसल्ला जवान आया और जिस सलार की निगरानी में भीमदेव और रामदेव को रखा गया था, इसे मुखातब कर कहने लगा, वो जवान कहने लगा, राजा भीमदेव और इसके बेटे रामदेव को लेकर चलो। इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने बुलाया है। ये अल्फाज भीमदेव और रामदेव ने भी सुन लिए थे। दोनों अपनी जगह पर उठ खड़े हुए और राजकुमारी भी उठ खड़ी हो गई थी। फिर अपने बाप की तरफ देखते हुए कहने लगी, चलें, मैं आप दोनों के साथ चलती हूं। मैं कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा की मेहनत समाज कर लूंगी। उम्मीद है कि वो कोई सख्त कदम नहीं उठाएंगे। इसके साथ ही तीनों कुछ मुसल्ला जवानों के निगरानी में चल दिए। थोड़ी दूर जाके उन्होंने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा और इनके कुछ सलार बैठे हुए थे, और जब इनके सामने गए तो राजकुमार देवी को देखते ही ऐबा के चेहरे पर पल भर के लिए आंखें कहर और गजब बरसा गई थी। फिर वो इस सलार से मुखातब हुआ जिस के साथ वो भीमदेव और रामदेव को रखा गया था। तुम्हें सिर्फ भीमदेव और रामदेव को लाने के लिए कहा था। ये लड़की कौन है जिसे तुम साथ लेकर आए हो? ऐबा के इन अल्फाज पर कुमार देवी हैरतज़दा और परेशान होकर रह गई थी। इस मौका पर कुतुबुद्दीन और दूसरे सलार हल्के हल्के तबस्सुम में इसकी तरफ देख रहे थे, जो कि भीमदेव और रामदेव को लेकर आए थे। वो इंतहाई इंकसारी में ऐबा को मुखातब कर कहने लगे, अमीर, ये भीमदेव की बेटी राजकुमारी कुमार देवी है। ऐबा ने फिर पहले जैसे गुस्सा और नापसंदगी में
इस सलार को मुखातब किया, क्या ये भी अपने बाप और भाई के साथ जंग के दौरान गिरफ्तार हुई है? वो सलार बेचारा परेशान और कुछ मुंतशिर सा हो गया था। पहले की निस्बत ज्यादा आजिज़ी से बोला, नहीं अमीर, ये गिरफ्तार तो नहीं हुई। जिस वक्त हम इन दोनों बाप बेटे को गिरफ्तार करके एक जगह रखे हुए थे तो ये अपने बाप और भाई से मिलने के लिए आई थी। ऐबा ने कुछ सोचा, फिर इस सलार को मुखातब कर कहा, कबल इसके कि हम भीमदेव और इसके बेटे रामदेव से गुफ्तगू का आगाज करें, इस लड़की को यहां से हटा दो। वो सलार हरकत में आने ही हो लगा था कि इस मौका पर ऐबा को मुखातब करते हुए राजकुमारी कुमार देवी बोल उठी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ऐबा ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और अजीब सी बेगानगी में कहने लगा, और मैं तुमसे कुछ सुनना नहीं चाहता। तो दोस्तों यहीं पे रुकते हैं, अगली किस्त हम यहीं से शुरू करेंगे। बहुत दिलचस्प अगली किस्त है। अल्लाह हाफ़िज़।